हेलो पीपल एंड वेलकम बैक टू द फोर्ब्स यूट्यूब चैनल। आज है 10th of November and we are back with our daily current affairs initiative where we bring to you 10 questions from current affairs in the MCQ format. But because yesterday was an off, तो आज की वीडियो में we have 20 questions lined up for you. So without wasting any time, let's move to question 1 of the day. Recently, India's National Museum is sending the sacred relics of Lord Buddha to which country for public display? हाल ही में भारत का नेशनल म्यूजियम भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को किस देश में पब्लिक डिस्प्ले के लिए भेज रहा है? वी आर सेंडिंग दी रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा टू भूटान फॉर पब्लिक डिस्प्ले. Question number 2. Kazakhstan recently became the first South and Central Asian country to join which diplomatic framework? कजाकिस्तान हाल ही में किस डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क में शामिल होने वाला पहला दक्षिण और मध्य एशियाई देश बन गया है? So Kazakhstan is the first representative from South and Central Asia to join which organization or framework? The answer is Abraham Accords. Question number 3 है, recently in news, CAG of India has approved the formation of 2 new specialized cadres in the Indian De-Audit and Accounts Department. Which are these cadres? हाल ही में खबरों में था कि भारत के CAG ने इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 2 नए स्पेशलाइज कैडर बनाने को मंजूरी दी है. ये कैडर कौन से हैं? बेसिकली अपने वर्क को एडमिनिस्ट्रेटिवली एफिशिएंट बनाने के लिए 2 न्यू कैडर्स इंट्रोड्यूस किए हैं कैग ने. सो द आंसर इज CRA, which is Central Revenue Audit Cadre and Central Expenditure Audit Cadre. Question number 4 है, which climate indicators have risen substantially as per the recent 2025 WMO report? वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी रिपोर्ट है. हाल ही में आई 2025 की रिपोर्ट के अनुसार कौन से क्लाइमेट इंडिकेटर्स में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है? सब्सटैंशियल राइज देखने को मिला है इन सी लेवल्स एंड ओशन हीट कंटेंट. सो ऑब्वियसली वी नो कि जो ग्लोबल वार्मिंग चल रही है उसके चलते जो हमारा सी लेवल है वो राइज कर ही रहा है एंड उसके साथ साथ ओशन हीट कंटेंट भी देखने को मिला है कि बढ़ गया है. क्वेश्चन नंबर 5 है, पीएम मोदी प्रिजाइडेड ओवर द इनॉग्यूरल इवेंट रिसेंटली एज इंडिया बिगैन द 150-year सेलिब्रेशंस ऑफ वंदे मातरम. व्हेन डिड दीज सेलिब्रेशंस स्टार्ट? पीएम मोदी ने हाल ही में उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की जब भारत ने वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का जश्न मनाना शुरू किया. यह जश्न कब शुरू हुआ? बेसिकली द डेट फ्रॉम विच इट स्टार्टेड. तो इस क्वेश्चन में से हमें ये फैक्ट जरूर याद रखना है कि वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है उसको 150 years हो गए हैं कंपोज हुए एंड वी शुड नो बंकिम चंद्र चैटर्जी इज द पर्सन हु कंपोज्ड इट एंड द सेलिब्रेशन स्टार्टेड फ्रॉम November 7, 2025. Question number 6 है, recently the Weber Fellowship awarded to outstanding Indian origin scientists, that is NRIs, OCI and PIO card holders engaged in global research has been launched by which department of government of India? हाल ही में ग्लोबल रिसर्च में लगे बेहतरीन भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को दिए जाने वाला वैभव फेलोशिप भारत सरकार के किस विभाग ने लॉन्च किया है? सो बेसिकली जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं बट या तो वो नॉन रेजिडेंट हैं या फिर OCI या PIO कार्ड होल्डर्स हैं, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए वैभव फेलोशिप है एंड दिस विल बी अवॉर्डेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. क्वेश्चन नंबर 7 है, इंडिया बिगैन सेंटेनरी सेलिब्रेशंस ऑफ हॉकी ऑन November 7, 2025 मार्किंग 100 years since the founding of which organization? भारत ने 7 नवंबर 2025 को हॉकी के शताब्दी समारोह की शुरुआत की जो किस संगठन की स्थापना के 100 साल पूरे होने का प्रतीक है? तो 2025 जो आपका ईयर है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए सेंटेनरी ईयर रहा है जिसमें से एक है द फाउंडेशन ऑफ इंडियन हॉकी फेडरेशन. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, गोगाबी लेक रिसेंटली डेजिग्नेटेड एज इंडियाज 94th Ramsar site of international importance is located in which Indian state?
गोगाबील झील, जिसे हाल ही में भारत का 94वां अंतर्राष्ट्रीय महत्व का रामसर स्थल घोषित किया गया है, भारत के किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है फ्रॉम वन ऑफ आवर प्रीवियस वीडियोस एंड द आंसर इज बिहार। बिहार में है गोगाबील लेक। एंड मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि रामसार साइट्स बेसिकली जो 1971 में ईरान की रामसार नाम की एक लोकेशन पर एक कन्वेंशन साइन हुई, उसको रामसार कन्वेंशन का नाम दे दिया गया। और यहाँ से जो हमारे वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होते हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। क्वेश्चन से हमें ये फैक्ट भी याद रखना है कि इंडिया में एज ऑफ नाउ गोगाबील लेक की एडिशन के बाद हमारे पास 94 रामसार साइट्स टोटल हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट फुल्ली डिजिटल शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल एंड ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी सिचुएटेड? प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल और आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया। वह कहां पर स्थित है? व्हाट इज द लोकेशन of this memorial and museum? And the right answer is Nava Raipur, Atal Nagar, Chhattisgarh. Question number 10 है, who has been conferred the Manohar Parrikar Yuva Scientist Award 2025 recently for his impactful research in computational material science? कंप्यूटेशनल मटेरियल साइंस में अपने असरदार रिसर्च के लिए हाल ही में मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? फैक्चुअल क्वेश्चन है। जितने भी मेजर अवार्ड्स जो हमारे होते हैं नेशनली उनको हमें याद रखना होता है। द आंसर हियर इज डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन। क्वेश्चन नंबर 11 है, नेक्सकार 19 रिसेंटली लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर इज रिलेटेड टू विच मेडिकल ब्रेक थ्रू? प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया नेक्सकार 19 किस मेडिकल ब्रेक थ्रू से संबंधित है? नेक्सकार 19 एंड द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन इज कार टी सेल कैंसर थेरेपी। ये हम टर्मिनोलॉजी से भी गेस कर सकते थे। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 12, द 2026 ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन विल बी कंडक्टेड अक्रॉस हाउ मच एरिया अप्रोक्सीमेटली? 2026 का अखिल भारतीय बाघ आकलन लगभग कितने क्षेत्र में किया जाएगा? 2026 में हम एक ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन करने वाले हैं and it will be covering approximately 827,000 square kilometers. Factual question है। Moving on to question 13 now. Which bank recently crossed the $100 billion valuation mark? हाल ही में किस बैंक ने $100 बिलियन का वैल्यूएशन मार्क पार किया है? The $100 billion valuation mark has been crossed by the State Bank of India, one of the greatest, largest banks in India. Question 14 है, राहुल VS achieved which distinction after his victory at the ASEAN Individual Chess Championship? राहुल VS ने ASEAN Individual Chess Championship में जीत के बाद कौन सी खास उपलब्धि हासिल की है? राहुल VS जो हैं उनकी क्या अचीवमेंट है लेटेस्ट? एंड द आंसर इज इंडियाज 91st ग्रैंड मास्टर बन गए हैं वो, द लेटेस्ट 91st ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। Question 15. The Prime Minister recently flagged off 4 new Vande Bharat Express trains. Which of the following routes was among them? प्रधानमंत्री ने हाल ही में 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इनमें से कौन सा रूट उनमें से एक था? So out of the 4, 1 is given here. Question कई बार ये भी आ सकता है कि इनमें से एक कौन सा नहीं है 4 में से। So here the answer is which one is included, and the answer is बनारस खजुराहो रूट, यूपी से एमपी तक। क्वेश्चन नंबर 16 है, शीतल देवी became the first para archer to be selected for India's mainstream team in which sport? शीतल देवी किस खेल में भारत की मेन स्ट्रीम टीम के लिए चुनी जाने वाली पहली पैरा आर्चर बनी है? तो बेसिकली शी यूज्ड टू compete in the पैरा स्पोर्ट्स पैरा आर्चरी, लेकिन वहां से उनको मेन स्ट्रीम टीम में ले लिया गया है। And the answer is obviously archery here. Very, very simple answer. More of an LR question than a GS question. Question number 17 है, which country recently tested the
मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, हाल ही में किस देश ने मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? सो मिनटमैन 3 जो है वो कौन सी कंट्री की मिसाइल है, ये हमें बताना है, एंड द आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच सिटी recently revised government office working hours to reduce vehicular pollution during the winter smog season? हाल ही में किस शहर ने सर्दियों में स्मॉग के मौसम में गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए सरकारी ऑफिस के काम के घंटों में बदलाव कर दिया है? यानी कि जो ऑफिस आवर्स हैं, ऑफिस आवर्स में क्योंकि मैक्सिमम ट्रैफिक हो जाता है तो ऑफिस आवर्स में कुछ बदलाव किए हैं इनमें से एक सिटी ने, ताकि सिटी में पोल्यूशन थोड़ी कम हो सके। विंटर्स में पोल्यूशन ज्यादा हो जाती है बिकॉज फॉग प्लस स्मोक मिलके स्मॉग बना देता है। सो द राइट आंसर हियर इज दिल्ली। Moving to question 19, James D. Watson, who recently passed away, was best known for co-discovering which scientific concept? जेम्स डी वॉटसन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट को मिलकर खोजने के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है? को डिस्कवर किया था उन्होंने। जेम्स डी वॉटसन को सब जानते ही हैं, उनका हाल ही में निधन हुआ, एंड हिज मेजर कंट्रीब्यूशन वाज डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का डिस्कवरी करना। लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच इंडियन स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस पेड मेंस्ट्रुअल लीव फॉर विमेन एम्प्लॉइज अक्रॉस ऑल सेक्टर्स? कौन सा भारतीय राज्य सभी सेक्टरों में महिला कर्मचारियों के लिए पेड मेंस्ट्रुअल लीव शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? ये भी हमने एक प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। द आंसर इज Karnataka. And with this we finish off our 20 questions of the day. If you liked the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels. For e-PDFs, e-books and lots of daily updates for free, you have to join our Telegram. The link is in description. Thank you, bye-bye, and keep learning.